आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बधाई हो, क्लाइमेट क्राइसिस आ गई है, बधाई हो। बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है। मैं बहुत ज़्यादा क्लाइमेट क्लाइमेट बोलता हूँ सर। आप सब बोलते होंगे सर काम करो कि आप ही मतलब जो है वो आप ही बचाओगे, लगता है क्लाइमेट को। नहीं बचा पाऊँगा यार, मेरे को सुनता नहीं है। तो आंसर राइटिंग की क्लास हमारी हो रही है। सिर्फ 490 रुपये का ये कोर्स है, 150 प्लस घंटे हैं। आपको यही चाहिए, लगातार आंसर चेक चाहिए। बिल्कुल आंसर चेक्स होते हैं। कुछ क्लासेस जो हुई हैं वो बहुत ही शानदार हुई हैं और आगे भी ज़बरदस्त क्लासेस होंगी। बच्चे बहुत खुश हैं। SDM ऋषि सर, खुशबू सर, नवीन सर, जिन्होंने इस बार बहुत सिलेक्शन दिए हैं, तो वो क्लासेस ले रहे हैं। फटाक से कोर्स को अवेल करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में हम बात करेंगे। वाइल्ड फायर यूरोप कनाडा जो कभी देखे ही नहीं, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, स्टॉर्म, चाइना, भारत, ब्राज़ील, भयानक। ब्राज़ील में तो खैर ये तो जियर बोल्सोनारो की वजह से हो रहा है सब। अब तो वो चले गए हैं, लूना डा सिल्वा आ गए हैं, वो बढ़िया इंसान है। लेकिन जो जियर बोल्सोनारो ने बर्बाद किया ना ब्राज़ील को, और उसके बाद जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, इसका मतलब क्लाइमेट क्राइसिस आ गई है। तो क्यों ये खतरनाक है? सबसे पहले तो पहला रिकॉर्ड जो इन्होंने तोड़ा है कि इस बार जो गर्मी, और अब देखिए अब साल दर साल ये रिकॉर्ड टूटते रहेंगे। ये वाला जो दशक है 2030 तक हमको पता चल जाएगा कि हमारी दिशा क्या होगी। ठीक है, हम किधर जाएंगे। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा गर्मी, ये हॉटेस्ट समर रहा है। आपको पता है WMO C3S ने ये बोला है। 3 महीने का जो पीरियड है, जून से अगस्त तक, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एवरेज टेम्परेचर 16.77 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 0.66 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है पिछले 30 साल के टेम्परेचर से। अब आप बोलेंगे सर क्या ये क्या आपको ज़्यादा लग रहा है? ये बेटा ये एवरेज है, पूरी दुनिया का हम बता रहे हैं। यहाँ अंटार्कटिका में -40 जाता है, भारत में 50 तक चला जाए। तो यही हम बता रहे हैं कि ये एवरेज 16.66। और ये बेटा ये पॉइंट्स में भी अगर एवरेज टेम्परेचर अगर एक आधा सेंटीमीटर भी सी लेवल बढ़ा ना तो शायद डूब जाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ समझो। तो ये देख सकते हो कि इस बार का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है। 16.77 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है 1990 से लेकर अभी तक। तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। क्यों है? गर्म हो रही है धरती। क्यों गर्म हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइव स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन इतनी बुरी तरीके से करते जा रहे हैं। डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट का, जिसमें वाटर, आपका लैंड, सॉइल सब आ जाता है, एयर। तो इतना ज़्यादा हम पल्यूट करते जा रहे हैं कि देखो धरती दिन भर में जितनी इंसोलेशन मतलब जितना हीट एनर्जी लेती है उतना ही वो रात में वापस भेज देती है। बैलेंस है सब। तो अब होता क्या है कि दिन में तो सब आता जा रहा है, लेकिन जब रात में वापस जाने की बारी होती है, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है, वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो गैसेस हैं, खतरनाक गैसेस, जैसे मीथेन, कार्बन, सबसे खतरनाक मीथेन होती है, वो क्या करती है ना, वो हीट को एब्जॉर्व करती है। ठीक है, तो वो रेडिएशंस को बाहर निकलने ही नहीं देती, जिसकी वजह से वो ट्रैप होके धरती गर्म होती है। तो इसी को एक ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या, ग्लोबली गर्म हो रही है दुनिया। एंटार्कटिका, आर्टिका के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। देखो मैंने क्या बताया, हमेशा से गर्म हुई है दुनिया, ऐसा नहीं है भाई। धरती बनी 3.5 अरब साल पहले, उसके बाद ठंडा था सब कुछ, बादल बरसे, पानी बरसा, क्या बात है, लाइफ पनपी, धरती गर्म हुई, अलग अलग पीरियड्स आए, और तभी आज हम रहने के लिए काबिल है। बट हो सकता है शायद इंसानियत का अंत हो, जैसे डायनासोर का हुआ था। तो नेचर तो ऐसे ही काम करती है बेटा। अब देखो यहाँ पे नेचर ने हर चीज़ को बैलेंस करके रखा हुआ है। नेचर कभी भी किसी स्पीशीज को डोमिनेट होने नहीं देती है ना। जैसे किलर शार्क्स, आप अटलांटिक के थोड़ा डीप कोस्ट पे जाएंगे, मतलब डीप ओशंस में, तो वहाँ पे आपको दिखेगा किलर शार्क छोटी मछलियों को खा रही हैं, और वो छोटी मछली क्रिल्स खाती हैं या बाकी जो कोरल्स हैं उन पे निर्भर करती हैं। तो वो क्या है, वो जब आप देखेंगे ना बस आप सहम जाएंगे, क्योंकि 500 से 1000 शार्क एकदम से आती हैं और तबाही मचा देती हैं। लेकिन वो बैलेंस करने का एक तरीका है नेचर का, डरने की बात नहीं है। ऐसे ही वो खा खा के, वरना वो जो छोटी मछलियां वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगी। तो नेचर ने ऐसा प्रबंध किया। अब इंसान की हिम्मत ये है कि वो सोचता है कि हम सबसे ऊपर है, और वो लगातार ये काम करता जा रहा है। अब अल्टीमेटली मरेंगे हम ही, कोई और नहीं मरेगा, मरेंगे हम ही।
तो ये जो हो रहा है ना, इससे हम ही मर रहे हैं, जानवर तो मर ही रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। तो ये बात है, और उसके बाद फिर वापस जानवर आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो लगभग 17 डिग्री सेल्सियस मार्क को पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बस टच करने वाला है। 3 जुलाई को जो मतलब टच कर गया, जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो 17 डिग्री सेल्सियस रहा, 17 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए वाइल्ड फायर्स और जंगलों में आग लगती जा रही है। जुलाई 6 को 17.08 डिग्री सेल्सियस रहा। तो अभी 17.08 आज तक सबसे गर्म साल, प्लैनेट पे सबसे गर्म साल, सबसे गर्म दिन ये रहा है। क्यों मैटर करता है ये आपको पता ही है। एक तो अल नीनो, कई बार मैं अल नीनो बता चुका हूं, ठीक है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया है, ये पेरू है ना। अल नीनो क्या होता है, ला नीना अल नीनो, ये ट्रेड विंड्स हैं, ये वॉर मोशन करेंट्स हैं। ट्रेड विंड वॉर मोशन करेंट्स को यहां पे ले आएंगी ऑस्ट्रेलिया पे। तो मैंने क्या बताया कि जो हल्की हवा, हल्की, देखो अगर तुम प्रेशर डिफरेंस को समझ गए, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो तुमको पूरी ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी, पूरी ज्योग्राफी। आप ऐसा, मैं कई बार बता चुका हूं, जो ठंडा होता है ना वो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। भाई जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है, 4-5 लोग हैं तो एकदम से आ जाते ना, एकदम जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, सब लोग जुड़ जाएंगे। क्यों? गर्म करने के लिए, अपने आप को प्रेशर रिलीज करने के लिए। लेकिन वो प्रेशर हाई प्रेशर है, डेंसिटी ज्यादा है। जैसे सॉलिड भारी है, ठंडा भारी होता है, प्रेशर ज्यादा है, और गर्म जो होता है वो हल्का होता है। गर्म हवा हल्की होती है। भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे चाय उबालते रहो, एक बार खौल आ जाए चाय उबालते रहो, चाय उड़ जाएगी पूरी चाय, हल्की होकर हवा में चली गई, तो वहां लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब भी ये ट्रेड विंड स्ट्रांग होती हैं, ये पैसिफिक का वॉर मोशन करंट है, ये आके ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा वॉर मोशन करंट। अब वॉर मोशन करंट जब यहां पे आएगा तो हवा हल्की होकर ऊपर जाएगी, खूब बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसको कहते हैं ला नीना। तो जब भी ला नीना कंडीशन रहती है, जबरदस्त बारिश होती है। अब जब ट्रेड विंड वीक होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, ज्योग्राफी का समझ में नहीं आता है, बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं, अच्छे लोग नहीं समझा पाते। और जब ट्रेड विंड जो है वो वीक रहती हैं तो वापस पेरू पे ये वॉर मोशन करंट आ जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, जब वॉर मोशन करंट यहां पे आ जाएगा तो भाई बारिश फिर पेरू में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी नहीं। तो ये होती है अल नीनो कंडीशन, जो आप काफी सुनते हैं। तो अभी भारत में अल नीनो कंडीशन है कि भारत में बारिश नहीं है, वॉर मोशन करंट यहां चला गया है। ओके, ये चीज है। तो एक तो अल नीनो वाला हिसाब किताब जो अभी आया है, जिसकी वजह से बारिश अगस्त 100 साल में, जो अगस्त में मैंने कल लेक्चर लिया था ना, 37% कम रेनफॉल हुई है। ड्राइएस्ट मंथ रहा है 100 सालों में, पिछले 100 सालों में अगस्त जो है, ठीक है। तो सेकेंड हॉटेस्ट 0.001 डिग्री सेल्सियस बिलो ऑल टाइम हाई ऑफ 2016 ये रहा है। ये चीज है। प्लैनेट आपको पता ही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि बोला है कि अगर 1.5 डिग्री से ऊपर जाएगा आईपीसीसी की रिपोर्ट, तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब आप इस पर रिवर्स नहीं कर सकते। 1.5 डिग्री सेल्सियस मतलब फिर गया, खेल खत्म, रिवर्सल नहीं है फिर उसके बाद। अभी तो आप रिवर्स कर सकते हो, ऑलरेडी हो गया है, ये हो क्या गया। तो जी एक बार लिमिट हो गई तो उसके बाद इररिवोकेबल डैमेज होगा। फिर तो आप, अभी तो आपको कुछ नहीं समझ, अभी तो आपको लग रहा है बारिश हो रही है, गर्मी, बेटा कुछ नहीं है। एसी चलता है तुम्हारे यहाँ? नहीं चलता होगा, बंद हो जाता होगा रात में, पावर कंजप्शन बढ़ रहा है। तो इतना याद रखना कि एक बार 1.5 डिग्री आया तो ऐसी बारिश होगी, ऐसे डिजास्टर्स आएंगे कि वाट लगेगी, बैंड बजेगी, फिर घर के बाहर ही मिलेंगे क्योंकि घर तो डूबे रहेंगे। तो नाव खरीद लो एक। तो ये होगा, होना ही है अगर सरकारों ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो सरकार क्लाइमेट की बात ना करे आप उनको वोट ना दें, और एक क्लाइमेट स्पेशलिस्ट तो सरकारों को रखना ही चाहिए, ठीक है। डरा रहा हूं मैं, डरा ये नहीं बोलूंगा, डरा रहा हूं, डरो। अभी सी सर्विस की बात करें, ठीक है, तो ग्लोबल सी सर्विस है, वो भी 31 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ग्लोबल एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहा है 2016 से लेकर अभी तक, ठीक है। तो अगस्त में अगर बात करें तो हाईएस्ट मंथली एवरेज सी टेम्परेचर हमको देखने को मिला है, जो कि लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, मतलब 20.98, यानी कि 0.55 ज़्यादा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करें तो उसका एवरेज सी टेम्परेचर न्यू हाई ये 25 डिग्री सेल्सियस। बाप रे बाप रे बाप, ओशन गर्म होंगे तो आपको लगता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बचेगा? आपको लगता है मछलियां सर्वाइव कर पाएंगी? ये चीज है।
तो ये आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे जाके रुका हुआ है। ये 31, ये टेम्परेचर आप देखो ज़रा, ठीक है, भयानक ऊपर उधर टेम्परेचर चार्ट दिया हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा इधर तो जुलाई अगस्त में बैंड बजी हुई है। मैटर्स क्यों करता है? आपको पता ही है कि जो आपके कोरल्स होते हैं, ओशंस होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये जितना भी आप हीट प्रोड्यूस करते हो, हाइड्रोकार्बन, ये 90% एब्जॉर्ब करते हैं। ओशंस, देखिए इस नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करना चाहूँगा, प्लैनेट करके, डेविड एटनबरो की आखिरी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें 14 एपिसोड्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा, मेरी आपसे विनती है, ठीक है। तो 90% जो एडिशनल हीट है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये एब्जॉर्ब करता है ओशन। तो अब इतनी ज़्यादा अगर गर्मी, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर रखोगे उतना मरीन हीट वेव जनरेट होंगी। मरीन हीट वेव, देखो आपको लगता है ओशन ही तो गर्म हो रहा है, गलत। ओशन गर्म हो रहा है तो बारिश होगी, साइक्लोन्स आएंगे, डिप्रेशन क्रिएट होता है ना। मैंने क्या बताया, जो गर्म हवा है दैट इज क्वाइट वार्मर, वो ऊपर जाएगी तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, जिसकी, और जब ओशन गर्म होगा तो बहुत सारी मरीन स्पीसीज भी मरेगी, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बढ़ेगा। कोरल जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है। कोरल आप समझ सकते हो घास फूस, जैसे जो आपको बड़े बड़े घास फूस, ग्रासलैंड्स, गार्डन देखने को मिलते हैं, समुद्र के अंदर जो गार्डन्स होते हैं उनको कोरल्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, खूबसूरत। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कोरल्स वाइट हो जाती हैं, और जो छोटी छोटी मछलियां कोरल को खा के अपना पेट भरती हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती है। कोरल सारी हाइड्रोकार्बन, सब पॉल्यूशन को, सब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, यानी कि फिर धरती और ज्यादा बढ़ेगी, और हरिकेन्स, टाइफून्स ये फिर आएंगे, उड़ा ले जाएंगे सब कुछ। क्या फर्क पड़ता है यार, उड़ जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिना प्लेन उड़ोगे। तो एंटार्क्टिका, अगर आप एंटार्क्टिका की बात करें, लो भैया इसमें आ जाओ, तो यहां पे लगभग 13.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो आइस एक्सटेंट है, ठीक है, वो कम होता गया है, लोएस्ट है ये, और ये लगातार और ज्यादा कम होता जा रहा है। तो ये देखो, ये आपका 1991 से लेकर, और अभी देखो ये सब उड़ गया है। 2020 की अगर बात करें, सब उड़ता जा रहा है धीमे धीमे। एंटार्क्टिका में जो आइस शीट पिघल रही है, सबसे डेंजरस यही है, क्योंकि इससे सी लेवल जो है वो राइज होगा, ओशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ेंगे, और वही है कि अगर सी लेवल राइज होगा तो शहर डूबेंगे, और ओशन सर्कुलेशन में भी जो अभी तक एक बैलेंस बना था उसमें डिसरप्शन आएगा। नेचर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो बैलेंस कर लेती है अपने आप को, मार के बैलेंस करेगी, वो कत्लेआम मचाएगी वो फिर वापस। तो ये हमारा शानदार कोर्स है, ये जीएस पेपर 3 के लिए ऑल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। पर क्लाइमेट रहेगा नहीं रहेगा तो यूपीएससी भी कहाँ ही रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आज ऋषि सर की एथिक्स क्लास है, एसडीएम ऋषि सर की, तो आप कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।